हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के प्रश्नावली 7.6 के प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। गणित के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इसीलिए फार्मूला को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ही वह हथियार है जिसकी सहायता से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला क्या चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूं। और शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे खंडस समाकलन के द्वारा इस चैप्टर को सॉल्व करना है, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है। वो चीज़ क्या याद रखना है? तो इस फार्मूला में सॉल्व करने से पहले, ये फार्मूला को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले मैं फार्मूला बता देना चाहता हूँ। इस फार्मूला में क्या होगा, इस चैप्टर में क्या होगा कि यू भी के रूप में इंटीग्रल आपको मिलेगा। यू भी के रूप में क्या होगा कि इंटीग्रल आपको दिया रहेगा। इसका फार्मूला क्या होता है? यू भी का इंटीग्रल होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यू को रख कर क्या करना होता है, भी का इंटीग्रल निकाला जाता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाता है, फिर v इंटू डी एक्स, फिर ब्रैकेट घेर कर क्या होता है डी एक्स। तो ये फार्मूला है, फार्मूला को आपको याद रखना है। कैसे पढ़ना है इसको? यू भी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो यू इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, ब्रैकेट में घेर कर क्या लगाना है, डी एक्स लगाना है। ठीक है, अब इसमें रह गया बात कि अब यू किसको माने, भी किसको माने। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बनाने का जो तरीका होता है ये होता है, किसको यू किसको भी मानेंगे, आप ध्यान समझिएगा, इसी की सहायता से यू भी माना जाता है। अब देखो, इसमें आइलेट फार्मूला के अनुसार यू भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन में अगर इन्वर्स फंक्शन दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले यू माना जाएगा, अगर लॉगरिथम फंक्शन दिया रहेगा तो उसको यू माना जाएगा, बाकी वाला टर्म को भी माना जाएगा। अगर अलजेब्रिकल फंक्शन पहले दिया गया है तो उसको यू माना जाएगा, बाकी फंक्शन को भी माना जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पहले दिया गया था तो इसको पहले यू माना जाएगा, बाकी को भी माना जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले दिया गया है तो उसको यू माना जाएगा, बाकी को भी माना जाएगा। तो इसी क्रम के अनुसार आपको क्या करना है कि यू भी मानना है। जो पहले आएगा इसमें, इस नियम के अनुसार उसी को क्या करना है कि यू मानना है, उसके बाद वाले टर्म को भी मानना है, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x साइन x। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं x क्या है, अलजेब्रिकल फंक्शन है, तो u बराबर x मानेंगे और v बराबर साइन x मानेंगे। ठीक है, ये भी पहले मानने में गड़बड़ी नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है कि फार्मूला को बैठाना है। जैसे कि u को रख कर v का इंटीग्रल यहाँ पर निकालना है, जैसे साइन x लिख दिया गया, फिर इंटीग्रल का चिन्ह देकर डी बाई डी एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है, u किसको माना गया है, x को माना गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इंटीग्रल का चिन्ह देकर यहाँ पर क्या करना है कि साइन एक्स लिख देना है। अब बड़ा ब्रैकेट में इसको क्या करना है कि घेर देना है। यहाँ से बड़ा ब्रैकेट में घेरने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, उसके बाद क्या करना है कि एक्स लिख कर, जैसे जानते हैं आपकी साइन किसका इंटीग्रल होता है, तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस क्या करना है यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि माइनस होता है ना, कॉस का माइनस साइन होता है, तो इसमें माइनस नहीं दिया गया, इसीलिए माइनस यहाँ पर लगा देना है। फिर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर वही बात है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो चूंकि उल्टा है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस कॉस एक्स लगा देना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, एक्स रहेगा यहाँ पर, एक्स कॉस एक्स रहेगा, बाई चांस छूट गया है, और इसको माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा कॉस। तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन का कॉस होता है ना, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझते जाना है। अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व करना है, तो आपको फिर वही फार्मूला याद रखना है। इंटीग्रल का जो फार्मूला आपको बता दिया गया है, यू ही मानकर कहे सवाल को सॉल्व करना है। जैसे इसमें किसको यू माना जाए, किसको भी माना जाए, तो एक्स हमारा क्या है, अलजेब्रिकल फंक्शन है ना, तो एक्स को क्या माना जाएगा, यू, और यहाँ पर मिस्टेक से साइन 3x रहेगा, साइन 3x को क्या माना जाएगा, भी माना जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको फार्मूला पर बैठा देना है। फार्मूला हमारा क्या है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड दिला देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यू भी डी एक्स बराबर क्या होता है, तो यू इंटू भी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल भी डी एक्स इंटू डी एक्स।
फॉर्मूला पर आपको क्या करना है, बैठा देना है। तो फॉर्मूला पर बैठाने के बाद हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा अब समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा u जो था क्या था, x था, और यहाँ पर देखिएगा sin 3x का जो इंटीग्रल आएगा इतना डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, और x का जो डिफरेंशिएट होता है 1 होता है। फिर यहाँ पर sin 3x का जो इंटीग्रल होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, और उसके बाद क्या किया गया है कि इसको दोनों में गुना किया गया। तो माइनस पहले लिख दिया गया और बटा में 3 लगा दिया गया, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा चिन्ह। और उसके बाद क्या होगा कि 1/3 को बाहर निकालो cos 3x लिख दिया गया। और फिर cos 3x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 3x/3 होगा ना, तो 3 जा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इसीलिए क्या किया गया यहाँ पर लिख दिया गया कितना, 1/9 sin 3x, यानी हमारा जो वैल्यू आ जाएगा कितना, -x/3 हो जाएगा, -x/3 या cos 3x 1/9 sin 3x प्लस c हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे x² e⁴x, तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि 2 का वैल्यू आया है ना, तो सबसे पहले कौन सा वैल्यू आ रहा है, सबसे पहले अलजेब्रिकल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो u बराबर x² हो जाएगा, v बराबर e⁴x ले लिया जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही u v मानेंगे हम इस फार्मूला बैठाएंगे, इस फार्मूला बैठाने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, u बराबर क्या माना गया है, x², और v बराबर क्या हो जाएगा, e⁴x, ठीक है। तो u और इंटू v, u इंटू v रखना है यहाँ पर, और फिर क्या रखना है, d/dx। तो x² के स्थान पर क्या रखा, यहाँ x² का डिफरेंशिएट निकालना है, फिर e⁴ यहाँ पर x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि e⁴ आपको मालूम होगा कि e⁴x का डिफरेंशिएट क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, e⁴x होता है। यहाँ पर x² का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x हो जाएगा, और e⁴x का e⁴x हो जाएगा। फिर 2 बाहर निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है कि इसी टर्म का यहाँ पर आपको, अब देखिए फिर यहाँ से क्या करना है कि ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर x⁴ex, इसका फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो इसका भी इंटीग्रल आप निकालिएगा तो आसानी से निकल सकता है। हमारा पहला जो वैल्यू आया था हमारा इतना आया था, कितना, इतना इंटीग्रल। फिर इसको भी, इसमें भी देखिएगा x⁴x है, तो x को u और e⁴x को भी मानकर यहाँ पर बैठा देना है। जैसे ही बैठाया जाएगा हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद सब में से क्या करना है, e⁴x कॉमन ले लेंगे, प्लस c लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जैसे कि ध्यान से, हमारा अगला क्वेश्चन है कि x log x, और उसके बाद क्या दिया गया है। तो इसमें देखिए u किसको माना जाएगा, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन पहले आ रहा है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे कि log x को u माना जाएगा, और v किसको माना जाएगा, x को माना जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर जो हो जाएगा, अगर इसको फॉर्मूला बैठाया जाए u v के इंटीग्रल के रूप में, तो log x को u माना गया तो ये पहले रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद x का जो इंटीग्रल होगा x² 2 हो जाएगा, यहाँ पर log x का क्या हो जाता है 1/x, यहाँ पर x² 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर log x हो जाएगा, x² 2 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको काट दिया जाएगा। ये टर्म यहाँ से, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ से टर्म कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा 1/2, ठीक है। अब x² 2 log x माइनस 1/2। अब इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, x² 2 होगा ना, x² 2/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब इस 2 में गुना कर देना है, तो 2 में गुना 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हमारा कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं x log x है, तो इसमें किसको u माना जाएगा, तो u बराबर log 2x माना जाएगा, v बराबर x माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आइलेट फार्मूला के अनुसार log x पहले आ रहा है, ठीक है। तो अब इस मानकर हमारा जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला पर क्या करना है, बैठा देना है। u v dx का जो फार्मूला आपको याद रखना है, कैसे फार्मूला लिखा जा रहा है, लिखने पर भी विशेष ध्यान देना है। तो देखिए u हमारा log 2x है, vx है, तो देखिए u को यहाँ पर बाहर रखेंगे, v को यहाँ पर लिखेंगे, फिर d/dx, u हमारा log 2x है, फिर v को यहाँ पर x लिखेंगे, फिर घेर कर बड़ा ब्रैकेट में घेर कर dx लगाएंगे लास्ट में। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, log 2x हो जाएगा, x का इंटीग्रल हो जाएगा x² 2 हो जाएगा,
log 2x, यहाँ पर ध्यान रखिएगा log 2x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1/2x होगा ना, और फिर वो 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 यहाँ पर क्या होगा कैंसिल हो गया है, इसीलिए सिर्फ 1/x दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पर x² का इंटीग्रल x²/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि 1/2 जो है बाहर निकल जाएगा, x² से x² कट जाएगा तो सिर्फ x बचा है। फिर इसका इंटीग्रल निकाला जाएगा तो इतना आ जाएगा, गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा कुल मिलाकर ये आंसर इतना आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में भी लॉग दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए u बराबर log x और v बराबर x² मानेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है उस फार्मूला पर आपको इस फार्मूला पर बैठा देना है। बारी बारी से बैठाइएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला पर जैसे ही बैठाइएगा तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं u का वैल्यू यहाँ पर और v का वैल्यू यहाँ पर, फिर d/dx, u का वैल्यू यहाँ पर, फिर v का वैल्यू और फिर यहाँ पर dx। उसके बाद सबका वैल्यू सब फार्मूला बैठा दीजिए। जैसे x² का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, x³ 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, x² का x² 3 हो जाएगा। अब 1/3 बाहर निकाल लेना है यहाँ से। अब उसके बाद क्या करना है कि अब इसका जो इंटीग्रल निकालिएगा वो कितना हो जाएगा, x³ 3/9 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसीलिए हमारा कुल मिलाकर जो आंसर हो जाएगा वो इतना आ जाएगा, हमारा इतना आ जाएगा। क्योंकि इस टर्म को तो आप जानते हैं पहले से लिखा जा रहा है, तो समझने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। और हमारा अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है, एक साइन इनवर्स x। इसमें देख सकते हैं आप साइन इनवर्स x आ रहा है। तो साइन इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स x एक इनवर्स फंक्शन है, इसीलिए आइलेट के अनुसार u पहले माना जाएगा साइन इनवर्स x और v क्या हो जाएगा x। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर वही तरीका फार्मूला पर इसको क्या करना है कि बैठा देना है। हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जैसे कि आपको रिमाइंड दिला दे, यही फार्मूला में बार बार इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारा देख सकते हैं कि u कितना है, u है हमारा, इसमें साइन इनवर्स x है, ठीक है, साइन इनवर्स x है और v x है और d/dx, u का वैल्यू यहाँ पर v का वैल्यू। इसके बाद आगे सोल्यूशन होगा, इसका देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x हो जाएगा x² 2 हो जाएगा और 1/√1 क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रल इतना होता है x² 2 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको इधर उधर चेंज करके लिखा जा सकता है, इसको इधर उधर चेंज करके लिखा जा सकता है। उसके बाद 1/2 हो जाएगा। अब बचेगा, अब x² यहाँ पर बच रहा है, तो क्या करेंगे कि फार्मूला यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, तो फार्मूला बैठाने के लिए -1 और +1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूला बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 1 - x² √1 - x² एक साथ जब किया जाएगा तो रूट वाला जानते हैं कंडीशन, तो ऊपर इसको 2 बार लिखा जाएगा, ऊपर वाला टर्म को 2 बार लिखा जाएगा, तो √1 - x² क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर इतना एगो बचेगा और फिर यहाँ पर 1/√1 इतना आ जाएगा, √1 - x²। इसके बाद अगला टर्म में क्या करना है कि फिर यहाँ से क्या करना है कि फिर यहाँ पर लिख देना है x² 2 साइन इनवर्स x + 1/2 √, फिर इतना उतार देना है, जो वैल्यू आ रहा है उसको लिख देना है, 1/2 से गुना कर देना है। और फिर यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं, यहाँ से फार्मूला फिर लग जाएगा, आपको याद होगा फार्मूला यहाँ पर होता है, ये वाला टर्म को इतना रहने देंगे और यहाँ से इसका फार्मूला इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये भी फार्मूला है √1 - a² - x², तो यही फार्मूला होता है 1/2 क्या हो जाता है साइन इनवर्स x/a होता है। तो फार्मूला को बैठा दिया गया है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर फार्मूला को जब यूज किया गया था यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद सारे कंडीशनों को मिलाकर इतना बना दिया गया, तो हमारा आंसर इतना आ जाता है। तो काफ़ी आसान है सवाल को सॉल्व करना, आपको समझते जाना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है ये भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी tan इनवर्स x आया है, तो यानी इनवर्स फंक्शन है, तो u माना जाएगा, u बराबर tan इनवर्स x माना जाएगा। उसके बाद भी माना जाएगा x। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको फार्मूला में क्या करना है, फार्मूला जो होता है इसका फार्मूला में पुट कर देना है। जैसे कि आप रखिएगा यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से, फार्मूला में पुट करके tan इनवर्स x, फिर यहाँ पर हो जाएगा x का इंटीग्रल इतना हो जाएगा, फिर tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएट 1/1 + x² x का इतना आ जाएगा। जैसे ही इतना आएगा इसके बाद आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़ने के बाद
क्या करना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो 1/2 जो दिखाई दे रहा है इसको बाहर निकाल देना है। अब बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए एक बार इसमें +1 ऐड करेंगे, एक बार -1 घटा देंगे। ये सारा चीज़ फार्मूला बैठाने के लिए काम किया जा रहा है। तो फार्मूला बैठाने के लिए किया जाएगा तो ये बारी बारी से एक बार कट के 1 आ जाएगा, एक बार -1/x² +1 आ जाएगा। उसके बाद अगला टर्म में हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, हमारा अगला टर्म में वैल्यू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये तो जितना है उतना उतार देंगे, dx के बदला में यहाँ पर x लिख देंगे और 1/2 आप याद कीजिए 1/1 + x², किसका फार्मूला होता है, ये tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो हमारा कुल मिलाकर आंसर हमारा इतना आ जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो ज़रूर हम उसका रिप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रहा है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि cos इनवर्स x, तो आइलेट फार्मूला के अनुसार पहले u किसको माना जाएगा, cos इनवर्स को, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है ना, x को माना जाएगा v। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर रख दिया गया है cos x को माना गया है u, और फिर यहाँ पर v, और फिर cos इनवर्स x को dx माना गया है, du माना गया है ना, u माना गया है ना, यहाँ पर v dx। और उसके बाद x का इंटीग्रल, जैसे कि आप देख सकते हैं x का इंटीग्रल x² 2 cos इनवर्स का -1/√1 x का कितना होता है, इतना आ गया। इसके बाद अब एक चीज़ क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है आपको, मान लेना है। क्या मान लेना है, x बराबर cos थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएट आ जाएगा dx बराबर -sin थीटा/d आ जाएगा इतना। उसके बाद क्या करना है कि मानने के बाद हमारा जो ऊपर वाला जो वैल्यू ये दिखाई दे रहा है, जो वैल्यू आ रहा है उसको इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर x को क्या माना गया है, x को माना गया है, जैसे कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको इधर उधर चेंज करके लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि 1/2 माइनस ही प्लस हो गया, और x cos थीटा के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो cos² थीटा हो जाएगा, 1 - तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा। और dx का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है -sin थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से क्या करना है कि वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर sin थीटा से sin थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा जो टर्म, उसको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर cos² थीटा के बदला में इतना आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि cos² थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा/2 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 2 2 4 हो गया। उसके बाद अगला फॉर्म में क्या किया गया, अब 1/4 से सब में इंटीग्रल लगा के गुना कर दिएगा, तो इतना आ जाएगा, फिर इतना का इंटीग्रल इतना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, इसके बाद आगे के टर्म में हमारा इतना आ जाएगा। उसके बाद सबको मिला जुला कर जैसे ही लिखा जाएगा, अब देखिए थीटा का वैल्यू हमारा जो भी था यहाँ पर रख देना है, थीटा का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो भी है ऊपर जो माना गया था उसको, और यहाँ पर क्या करना है कि -2 sin थीटा/cos थीटा है, तो sin थीटा cos थीटा को x माना गया था, sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा √1 तो आ जाएगा आसानी से। ठीक है, और उसके बाद कुल मिलाकर जब जैसे ही इसको आगे बढ़ाइएगा तो 1/4 cos इनवर्स x, और यहाँ पर इतना हो जाएगा x × √1 और उसके बाद सब मिला जुला कर जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका टोटल आंसर हमारा आ जाएगा इतना आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व किया गया है, जैसे 1/4 और फिर ये 4, इसको क्या किया गया है, माइनस कर लिया गया है, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि sin इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर कि sin इनवर्स x बराबर थीटा, तो इसका डिफरेंशिएट निकालेगा, तो x पहले x बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा के बराबर हो जाएगा, तो dx बराबर cos थीटा के बराबर हो जाएगा, x बराबर sin थीटा, तो इसका डिफरेंशिएट निकालना है, डिफरेंशिएट निकालकर अस्थिर रख देना एक जगह। अब क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे sin इनवर्स x को क्या माना गया है, थीटा, तो थीटा का स्क्वायर, और उसके बाद क्या है कि हमारा जो dx है cos थीटा इंटू डी थीटा के बराबर, तो यहाँ पर रख देना है। उसके बाद खंड समाकलन के द्वारा इसको हल करना है। तो उसके बाद अगला हमारा जो टर्म होगा वही टर्म होता है, जैसे कि u को रहकर v का वैल्यू, ठीक है ना, तो थीटा को रहकर sin थीटा निकाला गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रहा है थीटा का, जब थीटा का मान के चलिए कि जब थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया जाएगा तो 2 थीटा आएगा, यहाँ पर sin थीटा, फिर एक के बाद एक करके इसका यहाँ पर वैल्यू निकाल देना है, यहाँ पर वैल्यू रख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये
जो वैल्यू है जो जो जैसे साइन थीटा होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये सारा वैल्यू यहाँ पर आता जाएगा। अब दूसरे क्या करना है कि सब में यहाँ पर गुना कर देना है। जैसे ही दूसरे सब में गुना कीजिएगा तो इतना रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगला टर्म में हमारा हो जाएगा वैल्यू, दीजिएगा ध्यान से। अब थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है कि इतना जब वैल्यू आ जाता है हमारा तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि जो वैल्यू दिखाई दे रहा है इसी में वैल्यू हमको पुट करना है। तो थीटा का हमारा क्या वैल्यू है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना था, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स था ना, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 2 थीटा, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया गया है क्वेश्चन कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले यहाँ पर मान लेना है आपको कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी। तो उसके बाद तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट निकालिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। इतना जब आ जाता है तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा लिखने में, कॉस टी इंटू डी टी होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको आपको फॉर्मूला पर बैठा लाना है। कॉस टी इंटू टी हो जाएगा। तो टी जानते हैं कि अलजेब्रिकल फंक्शन, तो टी को पहले रखकर कॉस का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। अब फिर टी का डिफरेंस 1 हो जाएगा टी के सापेक्ष, और कॉस का यहाँ पर साइन टी हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी आ जाएगा, तो इतना लिख देंगे। और फिर यहाँ पर लिख देंगे कितना टी, या साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो लिख दिया जाएगा यहाँ पर कॉस टी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या मानेगा एक्स मानेगा, तो एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस टी। अब तो कुल मिलाकर हमारा आंसर इतना हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको जितना भी सॉल्यूशन समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको किसी प्रकार का दिक्कत है या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।